नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं, उसी पैर को लेके चलते हैं आगे। आज की क्लास में हमें रेशनल डिनोमिनेटर की एक क्लास और कंप्लीट करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। और ये 9th क्लास का कंसेप्ट है जो कि 10th क्लास में आपका बहुत यूजफुल होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, और बाकी जो है रेशनल डिनोमिनेटर मेरे ख्याल से आपको 9th क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए था और आपको अच्छे तरीके से वो आना चाहिए। ठीक है, और ये ओनली और ओनली मैं आप लोगों को बता दूं, केवल आपके क्लास जो है 9th और 10th के लिए सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ एंड अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो सब एग्जाम के लिए ये एक आपके बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी थी। आज की क्लास को फिर लेकर चलते हैं, एक बार एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और नए सिरे से तो क्या, कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, उन्हीं को क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन से हमें क्या क्या करने हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ए और बी यहाँ पर रेशनल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज। यहाँ पर है ना, हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, कहता है कि भाई 5 प्लस में 2√3, 5 प्लस 2√3 अपॉन में क्वेश्चन है 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, और ये इक्वल्स टू है किसके, a प्लस बी √3। तो आपको यहाँ पर a और b हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, और आपको a और b की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, सीजीएल में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि a और b की वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, आगे भी किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और 9th क्लास का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इस ए और बी को ऐसे कैसे छोड़ देंगे और यहाँ पर है ना क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इस नंबर का। कैसे, 5 प्लस में 2√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3, ये हमारा क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कल मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है ना, तो क्या करेंगे, इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड, बस साइन चेंज कर देंगे। 7 माइनस में 4√3 अपॉन में 7 माइनस में 4√3। ठीक है भाई, अब देखो सर, 5 7 जा कितना होगा, 35, मतलब 5 7 35, इसकी से मल्टीप्लाई तो 5 चौके 20√3 सर, और इसकी से मल्टीप्लाई 2 7 14, तो प्लस का 14√3 सर, और इसकी से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 2 चौके 8, तो माइनस का 8√3 आ गया, डिवाइडेड बाय ये सर फिर से वही a प्लस बी और a माइनस बी। कल मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है हमारा सर, वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मैं ऐसे बोल दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, ओके सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी 7, बी की वैल्यू कितनी 4√3, 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 16 से कितना हो गया 48। ओके सर, यहाँ तक तो हो गया सर कंप्लीट ही है। अब आगे चलते हैं, आगे जब देखेंगे हम इसको, तो ये 35 ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है सर, माइनस में। अब यहाँ पर देखो 8 और 2 कितना हो गया 10√3, और 14 में से मैं 10√3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4√3, 4√3 अपॉन में 49 में से 48 का कितना बचेगा, 1 बच गया। ठीक है, 49 में से 48 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया सर। 49 में से 48 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अच्छा देखते आगे। अब वैल्यू तो यहाँ पे प्लस की आ रही है, वहां पे माइनस की आ रही है, गड़बड़ हो गई कहीं पे। 5 7 35, 5 चौके 20 √3 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा भाई, 20√3, सॉरी क्या आएगा ये, 20√3 आएगा। 2 7 14√3, 2 चौके 8 के 24 आएगा, यहाँ पे सॉरी कैसे लिख दिया मैंने, ये आएगा 2 चौके 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
अब यहाँ पर इसको करो सोल्व। कैसे? 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा सर हमारा 6 माइनस का 6, और 35 में से 24 गया तो कितना बचेगा? 11। तो 11 माइनस में 6 अंडर 3, 11 माइनस में 6 अंडर 3, ये बच गया हमारे पास। 11 माइनस में 6 अंडर 3 बच गया। अब करना क्या वो देखो ध्यान से। तो सर यहाँ पर जो है a प्लस बी, मतलब जब हमने इसको सोल्व किया, इस वाली चीज को जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया सर 11 माइनस में 6 अंडर 3 बराबर किसके सर? a जमा में b अंडर 3 के बराबर है। देखो भाई, जो आगे वाला नंबर है 11, ये तो हमारे सर a की वैल्यू है। कितनी है? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 11 आ गई। ये √3 सर दोनों में सेम है। √3 क्या दोनों में सेम है? ओके सर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस का 6। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 6 आ गई। डेट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर है। a और b की वैल्यू हमारी है 11 और -6। a की वैल्यू कितनी है? 11, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6। ये हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। ओके, अब चलते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप बी पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके जो डाउट है वो क्या हो जाएंगे और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है हमारे पास अभी, इसको और देखते हैं। फिर इसी टाइप के जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे, वो होमवर्क शायद आपका हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में आपने बताया नहीं कि जो है किस बच्चे के क्वेश्चन जो है सोल्व हो गए हैं। आंसर जरूर बताया करो आप कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका एक लाइक हमें क्या देता है? मोटिवेशन देता है कि हाँ बच्चे जो है हमारी चीज, हमसे दिया हुआ जो है ज्ञान या जितनी हमने नॉलेज गेन की है, हम बच्चों को बताने में वो क्या है? सही प्रयास कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी आती है माइंड के अंदर कि हाँ भाई हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, और बच्चे भी उस चीज से क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है √2 प्लस √3 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3। 2√3 ये बराबर है भाई a माइनस बी √6 के। तो कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ। कहता है कि a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी है आपको ये बताना क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके, चलो देखो, ये वाला नंबर लेंगे, पहले इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजर डिनोमिनेटर कर देंगे। √2 प्लस में √3 अपॉन में 3√2 माइनस में 2√3। रैशनलाइजर डिनोमिनेटर किया तो 3√2 प्लस में 2√3, और इसी नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड 3√2 प्लस में 2√3। ओके, ये कितना आ जाएगा? 6। पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की, एक एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे किया। फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी करेंगे, तो कितना बन जाएगा? 2√6 बन जाएगा, 2√6 बन जाएगा मतलब। ठीक है, 2√6 बन गया। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो ये बन जाएगा 3√6। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3√6 बन जाएगा। और इस वाले की मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो ये बन जाएगा कितना? 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये प्लस का 6 बन गया, डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा सर? ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी, मतलब 3 तिया 9 दूनी कितना बन गया? 18। 18 माइनस में 2 दूनी 4 तिये 12। अब यहाँ पे आगे 6 और 6 12, 2 और 3 5 √6, 12 जमा में 5 √6 डिवाइडेड बाय 18 में से 12 गए तो कितना बचेगा? आप कहेंगे से 18 में से 12 जाने पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। एक मिनट रुको भाई, एक कॉल आ गई, पहले मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँ। अच्छा सॉरी भाई, देखो आगे देखो, अब कहाँ पे आगे थे हम? हाँ यहाँ पे आगे। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है सर? आप कहेंगे इसके बराबर है। किसके? 12 जमा में 5 √6 और डिवाइडेड बाय 6, ये किसके बराबर है?
आप कहेंगे सर a माइनस बी रूट 6 के बराबर है। अच्छा, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर तो रूट 6 आ रहा है, लेकिन डिवाइड में यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे डिवाइड में कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, इसको पहले सोल्व करेंगे यहाँ पे। कैसे सर? जो 6 है ना, ये 6 इस 12 के साथ भी डिवाइड में है और ये 6 इस नंबर के साथ है, तो 12/6 जमा में 5/6 अंडर रूट 6, यही तो बनेगा ना। और जब मैं कैल्सियम लूंगा तो यही नंबर बन जाएगा। ये किसके बराबर है? आप कहेंगे सर a माइनस बी रूट 6 के बराबर है। ये कट गया, कितना आ गया 2, तो नंबर बन गया 2 जमा में 5/6 रूट में 6 बराबर कितना आ गया, a माइनस में बी रूट 6 बन गया, बन गया। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर a की वैल्यू तो आ गई हमारी 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पर देखो माइनस का भी है, ये प्लस का है, तो b माइनस का, तो ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, b बराबर आ गया कितना, माइनस का 5/6। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/6। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/6 आ गई। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, ठीक है? ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। रैशनलाइज डिनोमिनेटर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो उस चीज के लिए, ठीक है? और जो है ना, ये इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो आपके सारे डाउट जो है ऑटोमेटिकली क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो के अंदर कि आप सब जो है ना मेहनत करते रहिए, ठीक है? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, खुद से ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस का भी अगर बार बार ट्राई करेंगे ना, बार बार कोशिश करेंगे सोल्व करने की, तो आपके सारे के सारे डाउट जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ओके, अब अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारा है 2/2 माइनस में √3 माइनस √3 प्लस 3/2 प्लस 2√5 + 3, ये ना, ये क्वेश्चन है भाई। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है? यहां पर सर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास रूट है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या करना है सर, रूट है। और मैंने बताया था हम डिनोमिनेटर में जब भी रैशनल डिनोमिनेटर करेंगे, हम डिनोमिनेटर में क्या नहीं छोड़ते, आपको भी सर माइनस का साइन आपने बताया था, और एक आपने रूट बताया था कि रूट को कि जो डिजिट है उसको नहीं छोड़ते, ठीक है? तो ये सर इसका रैशनल डिनोमिनेटर करूंगा तो 2/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई कितना 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2√5 प्लस में √3। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, इस वाले को भी सेम 3/2 + 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2√5 - 3/2 - 3। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे जी, अब आगे देखो, इस 2 की मल्टीप्लाई के साथ भी करनी है, तो ये आगे सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू में 2√5 प्लस में √3 अपॉन में, ये बन गया सर a + b और a - b का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और माइनस में 3, प्लस का साइन यहाँ पे, ये आ जाएगा सर 3 इंटू में 2√5 माइनस में 3 अपॉन में 2 दूनी 4 पंजे 20 और माइनस में 3। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4√5 प्लस में 2√3 अपॉन में 20 में 3 का कितना बच गया 17, प्लस में यहाँ पर 6√5 माइनस में 9 अपॉन में कितना बच गया 17 बच गया। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 17 ही आएगा। अब ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे, न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा, ऐसा का 4√5 जमा 2√3 जमा 6√5 माइनस में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे,
यहाँ पर √3 नहीं, 1 मिनट भाई, ये यहाँ पे ना √3 आएगा, ये भी √3 आएगा, ये भी √3 आएगा, वो क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से। यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 3√3, 3√3, ये भी कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब देखो 6 और 4 कितना होगा 10√5, 10√5, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1 माइनस का √3 अपोन में 17, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ये सिंप्लीफाई करना था भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे और इनको आपको सोल्व करके दिखाना कि क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें इनका सोल्यूशन करना है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, सिंप्लीफाई करना बाई 2√6 अपोन में √2 प्लस में √3, √2 प्लस में √3, फिर प्लस 6√2 अपोन में √6 प्लस में √3, √6 प्लस में √3। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए भाई 3√2 अपोन में √3 प्लस में √6 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √6, √2 प्लस में √6 प्लस √6 प्लस अपोन में √2 प्लस में √3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगी, इनको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है भाई। ठीक है, मतलब इनको सरलीकरण करना है। ये दोनों हमारे क्या रहेंगे होमवर्क रहेंगे। आप इनका जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर मुझे देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका अपना चैनल है, मेहनत किसके लिए हो रही है, आप सब बच्चों के लिए हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखें, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें, क्या चीज़ें क्या नहीं है। अगेन वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।